वही करते हैं, ये जो बोले ना वो लिखना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 6 प्लस के बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया है। तो सही कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 6 बराबर 0। 6 चौको 24, गुणा करने पे 24 और के एक्स स्क्वायर है यार, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के ही है, सब कुछ ठीक लिखे हैं। गुणा नहीं है तो के स्क्वायर कहाँ पे? अच्छा हो यार, कितना आ जाएगा? 5 के प्लस 6 बराबर 0, यानी कि 5 के बराबर -6, यानी के बराबर -6/5। क्लियर है? हाँ। अगला है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण ये मिटा था ना, समीकरण जो लिखा है वो देखते हैं। समीकरण नंबर 4 लिखा है 2x है ना, 2x प्लस 3y बराबर 18 है समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण लिखा है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 2। दो समीकरण हमारे पास दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है हल करके समीकरण x और y का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं और समीकरण 2 में हम 2 का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 18। दो समीकरण 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो जाएगा 2x मतलब 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। आज जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कट जाएगा, कितना जाएगा 4 3 7y बराबर, जोड़ो कितना हो जाएगा, घटेगा ना 14 हो जाएगा। 7 कम 7 7 दूनी 14, यानी कि y बराबर कितना जाएगा 2। इसको समीकरण 1 में या 2 में जिसे मर्जी उसमें रख लो। हम क्या कर रहे हैं, इसको समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 यह है हमारे पास, यहाँ पे दिखाते हैं, यानी कि x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 2, यानी कि हो जाएगा x बराबर 2 और 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5वां जी। हाँ, बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के मूल वास्तविक और भिन्न है। बेटा दे ना, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, के का मान ज्ञात करना है, जो समीकरण हमारे पास दिखा है वो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। क्वेश्चन यह है कि मूल जो है ना वास्तविक है और भिन्न है। मूल वास्तविक है, इधर ध्यान दो, देखो दोबारा देखो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, ये लिखते हैं ना। हाँ, बी स्क्वायर की जगह क्या है, -4 है, -4 का स्क्वायर करो, इज ग्रेटर देन 4, ए की जगह पे 1 है, 80 की जगह पे के है, इनकी ना 4 चौक 16 इज ग्रेटर देन 4k, इन 4 चौक 16, यानी कि के जो है, के का मान क्या आ रहा है। अच्छा हाँ यार, ठीक यही गलत था, गड़बड़ था, ठीक है, मतलब तरीका वही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। यानी के का जो मान है ना वो 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलो सही है। क्वेश्चन 5 था ना, एक बात मत करो। सेक्शन सी में लिखा है, बोल रहा है श्रेणी 5, 11, 17 और 23 का यनवा पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, यनवा पद। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ श्रेणी लिखा है 5, 11, 17, 23 का यनवा पद ज्ञात कीजिए। यनवा पद का मतलब टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस पुस्तक में n माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर कितना लिखा है 5 प्लस n माइनस 1 डी, दोनों का डिफरेंस कितना है 6, इन कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 n माइनस
6, यानी हो जाएगा 5n-1, यानी कि इसका n वां पद कितना हो जाएगा 6n-1। क्लियर है। अगला बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो तरीका है इसको लगाने का, एक x y 2 मान के और सिर्फ x x में भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। माना 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 पहला संख्या बराबर, यदि हम x ही लेते हैं, एक जाते हैं तो यदि हम मान लेते हैं पहला संख्या x है, दूसरा संख्या कितना होगा, दूसरा संख्या क्या बोला है, दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। अंतर ही 2 है, पहला संख्या x है तो दूसरा x-2 ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। अरे हम यहाँ पे x+2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अंतर बोला था माइनस। सुनो यार, दोनों ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। यदि इसको लेंगे तो ये जो संख्या होगा ना वो x से बड़ा होगा, और यदि इसको लेंगे ना तो ये जो संख्या है ना वह x से छोटा होगा। लेकिन दोनों से सेम आएगा, दोनों से लगा के दिखाते हैं तुमको, पहले इससे लगाते हैं। ठीक है, और आगे क्या, दोनों संख्या के वर्गों का योग 34 है, यानी कि x² दोनों संख्याओं के वर्गों ना, और x-2 के होल स्क्वायर का योग कितना है, 34 है। ये बोला है ना, हल करो तो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4x बराबर 34। हल करोगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 4 माइनस 4x बराबर 34। ठीक है, इसको इधर भेज दो, हो जाएगा 2x² माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 30। 34 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 30। 2 से समय भाग दो, यानी हो जाएगा x² माइनस 2x बराबर 15। इसको इधर लाओ, x² माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। गुणा करने में 15, घटाने पे 2, कोई संख्या है 5 और 3, यानी हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 5, दोनों में आ गया, यानी हो जाएगा x माइनस 5 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0 चल रहा था, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 5। यदि अब इसको जब लेंगे ना x बराबर -3 आएगा, तो -3 से कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, x बराबर 5 इसको ले चले ना, यानी कि पहली संख्या 5 होगी तो दूसरी संख्या 5 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 होगा। क्लियर हुआ। इस मेथड से लगाते हैं, एक बार x लेते हैं और एक बार x+2 लेते हैं, आना चाहिए ना दोनों बार। चलो तो इधर जब संख्या x और x+2 है तब x² प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x बराबर 39 ही था ना, 34 है। ठीक है, ये हो जाएगा 2x² प्लस 4 प्लस 4x बराबर 34, यानी हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 30 बराबर 0। क्या दिक्कत हो गया तुमको, वही देखो चुपचाप नहीं यार, कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक में नहीं सर, नहीं है ना। 2 से भाग दो, यानी कि x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। गुणा करने पे 15, घटाने पे 2, यानी कि x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। क्या करोगे, x कॉमन लोगे, क्या बचेगा, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 5 बराबर 0। एक साथ है, लिख सकते हैं x प्लस 5 और x माइनस 3 बराबर 0। इसका जब करेंगे तो x का मान माइनस में आएगा, छोड़ देंगे, इसको लेके चलेंगे, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 3। यानी कि यह संख्या जो x हमने मान रखा है वो संख्या क्या आएगा, 3, और दूसरा संख्या x+3 है, x+2 है, यानी कि 3 में जब 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5। तब भी संख्या 3 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया, कोई डाउट है, सही है ना। ठीक है, अगला देखो, तुम लोग को फंसाने वाला सवाल है। ठीक है, बोल रहा है यदि दो अंकों की संख्या तथा उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, जो नई संख्या प्राप्त होती है, 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तुमको कोई डाउट है या
हाँ हाँ, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 3, यह समझो कि लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हम मान लेंगे सबसे पहले जो संख्या है हमारे पास, वो संख्या कितना है, 10x प्लस वाई है। चलो जी बताओ, क्या इकाई का अंक हुआ कि नहीं, और है वाला दहाई का अंक। क्लियर है तुमको जी, डाउट नहीं ना है। आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है यदि दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, ये संख्या हो गया। और जब अंक को पलटने से, पलटने लिखा है ना, उलटने से बनी संख्या, उलटने से बनी जो संख्या होगी क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगा। बोला दोनों का जो योग है कितना आ रहा है, 132। यानी कि यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 132 जुड़ेगा, हो जाएगा 11x, ये जुड़ेगा तब प्लस हो जाएगा 11y बराबर 132। 11 कॉमन लेके काट देंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22। समीकरण नंबर 2 कहाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, बोल रहा है इस प्रकार इस संख्या में 12 जोड़ दिया जाए। यदि इस संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का ट्विनिंग पकड़ रहा है, एक बार दोबारा सुनो। यदि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि इस पुरानी संख्या वाला ना 10x प्लस वाई में यदि हम 12 जोड़ दें ना, 12 यदि जोड़ दें, ये जो संख्या प्राप्त होगी ना, वो जो नई संख्या है, नई संख्या के अंकों के योग के, नई संख्या के अंकों के योग से 5 गुनी है। इसके अंक कौन कौन है, यही है ना। इधर देखो, ये पुरानी संख्या है, इधर ध्यान दो, पुरानी संख्या है, इसे हम 12 जोड़ दिए। ये जो संख्या प्राप्त हो रहा है ना, जो संख्या है हमारे पास, यानी ये वाला संख्या, ठीक है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना, x प्लस वाई है, यहां हमने निकाल रखा है। यानी कि x प्लस वाई का 5 गुना हो जाएगा है, बोला है ना, 5 गुना होगी। इसको हल करो तुम, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 12 बराबर, x प्लस वाई बराबर 12 है, रख लो, 12 पचे 60। यानी हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 60 में जब 12 जाएगा कितना बचेगा, 48। ये होगा समीकरण नंबर 2। हमको संख्या याद करना है ना। अब बताओ हल कर सकते हैं। समीकरण 1 में से यदि हम समीकरण 2 को घटा लें तो काम हो जाएगा हमारे पास, यानी कि x प्लस वाई बराबर 12 और यहाँ पे 10x प्लस वाई बराबर 48। घटाओ, माइनस 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 कट जाएगा, माइनस 9x बराबर, घटाओ कितना बचेगा, 36। माइनस से माइनस कट गया, 9 चौको 36, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसी में भी रख दो, इसी में रख देते हैं समीकरण 1 में, यहाँ भी देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई बराबर 12, यानी कि वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4, यानी कि वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8। क्लियर हुआ। यानी कि संख्या कितना है, संख्या हमने ये माना है, यहाँ पे उठा लाते हैं संख्या को, 10x प्लस वाई है, यानी कि 10 x की जगह पे 4 और y की जगह पे 8, यानी कि 40 प्लस 8, यानी संख्या कौन सी है, वो 48 है। क्लियर है। थोड़ा सा ये थोड़ा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था, ज्यादा नहीं, थोड़ा होना भी चाहिए। इसी के साथ ये पूरा क्या होता है, समाप्त होता है।